मेरा नाम निवेदित देव है। मैं 7वां सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ रांची एग्रीकल्चर कॉलेज, बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रांची काके। ठीक है, तो आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है हमारे लिए। आज का थीम भी है वर्ल्ड सॉइल डे, मतलब विश्व मृदा दिवस। मृदा हमारे लिए, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम मानव को ह्यूमंस कहा जाता है। ये वर्ड जो मानव है ये कहाँ से लिया गया, आपको पता है? किसी को पता है? ये लिया गया ह्यूमस वर्ड से, ह्यूमस शब्द से ह्यूमन लिया गया। हमें मानव कहा जाता है, ये शब्द ह्यूमस से लिया गया। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस पोषक तत्व होता है जो मिट्टी में पाया जाता है। तो हम जो जिंदा मनुष्य हैं उन्हें जैविक मिट्टी का दर्जा दिया गया है। वेद में, हमारे वेद और उपनिषद हमें जैविक मिट्टी का दर्जा देते हैं। इतना हमें मतलब इम्पोर्टेंस है मिट्टी का हमारे लिए। मिट्टी सबसे जरूरी है। हर एक प्रकार का जीवन जो धरती पर होता है उसके लिए मिट्टी ही रिस्पॉन्सिबल होती है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जितना भी हैबिटेट है, जिसे सर जैविक क्या बोल सकते हैं सर हैबिटेट को? ठीक है, बोले रहने का स्थान है, जो भी प्राकृतिक वास होता है, जो भी प्राकृतिक वास है, तो प्राकृतिक वास जितने भी जीव हो गए, जंतु हो गए, लगभग 90% जीव जंतु ये छोटे जीव होंगे, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट होगा, जितना आप धरती पे देखेंगे कि लाइफ है, जीवन या व्यापन हो रहा है, ये इन्हीं 80% जीव जंतु की वजह से होता है। तो ये मिट्टी में ही रहते हैं, लेकिन जब मिट्टी खराब होती है तो ये सारे जीव जंतु भी मरने लगते हैं, और अगर ये मर गए तो धरती जीवन लायक नहीं बचेगी। आपको पता होगा कि अभी यूनाइटेड नेशंस, जो अमेरिका की एक एजेंसी है, इसने कहा कि 1/3 जो मिट्टी है वो पहले से ही खराब हो चुकी है। 2/3 जो बची है वो भी बहुत क्रिटिकल अवस्था में, बहुत खराब अवस्था में। अगर हम इसी तेजी से मिट्टी का दोहन करते रहे तो अगले 30-40 वर्षों में आप नहीं देखेंगे कि फार्मिंग पॉसिबल होगी, खेती बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके बाद। अभी आप देखते हैं कि जब 1960 में जब ग्रीन हरित क्रांति जिसे हम कहते हैं, इसके आने के बाद बहुत ज्यादा केमिकल पर हमारी निर्भरता बढ़ गई। पर इसका बुरा असर क्या हुआ कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत कम हो गई। ऑर्गेनिक कंटेंट मतलब जो जैविक आपकी जो उसमें चीज होती है, जैविक की सामग्री होती है जो मिट्टी में पाई जाती है, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, क्षीण होते जा रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी मैंने कहा कि जीव जंतु जो रहते हैं 80%, वो भी मरते जाते हैं। तो अगर आप मिट्टी पर ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे खेती ही खत्म हो जाएगी, और खेती नहीं होगी तो हमारा पेट नहीं भरेगा। ऐसे ही अभी एक लगभग 1000 वर्ष पुराना बात है, मेसोपोटामिया, 5000 साल पहले मेसोपोटामिया एक सिविलाइजेशन थी जो मिस्र के पास थी। उसका खत्म होने का एक ही कारण था कि उन्होंने सॉइल फर्टिलिटी, जो मिट्टी की उर्वरकता क्षमता है, वो अचानक से खत्म होने लगी और उन्होंने इस पर काम नहीं किया। ऐसे ही आपकी बहुत सारी सिविलाइजेशंस खत्म हो गई क्योंकि मिट्टी पर ध्यान नहीं दिया गया। अभी सर एक्सटिंक्शन को क्या बोलेंगे सर? लुप्त हो गया, विलुप्त हो गया। छठी विलुप्ति की प्रक्रिया चालू है, और ये 6th एक्सटिंक्शन बहुत तेजी से इसलिए हो रही है क्योंकि हम प्रकृति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत तेजी से जब हम केमिकल्स का यूज करते हैं, जैसे आप जब खेती करते होंगे तो आप में से कितने लोग फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं? सभी करते होंगे, लेकिन उसकी जो मात्रा होती है, अगर वो सही मात्रा में आप करेंगे तो मिट्टी को उतनी नुकसान नहीं पहुंचेगी। एक हम इंटीग्रेटेड अप्रोच का बात करते हैं, मतलब एक ही बार अगर आप केमिकल्स का उपयोग बंद कर देते हैं तो आपका जो यील्ड है, जितना उत्पाद होता है, वो बहुत कम हो जाएगा, अचानक से बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब कुछ हिस्सा आप केमिकल्स का यूज करें, जितने केमिकल फर्टिलाइजर हो गए, आपके पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड है, ये आप यूज करें, लेकिन उसके साथ ही साथ आप जैविक खाद का भी यूज करें।
अगर आपके बहुत ज्यादा पेस्ट लग रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं, तो आप जैविक तरीके से नीम ऑयल आती है, नीम ऑयल बेस्ड मतलब आप अप्रोच ले सकते हैं। तो आप धीरे धीरे एक इंटीग्रेटेड मतलब केमिकल्स के साथ साथ जैविक चीज का भी यूज करें। उससे क्या होगा, धीरे धीरे मिट्टी का जो पोषक तत्व है वो भी वापस आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप देखें तो जिस स्थिति में हम हैं अभी, अगले 40 साल बाद आप नहीं देखेंगे कि इतने आसानी से खेती हो पाएगी, क्योंकि जो मिट्टी की क्षमता है, जो उर्वरकता क्षमता है, वो लगभग खत्म हो जाएगी अगर हम ऐसे ही खेती करते रहे। आज ये ऐसा समय है, अगर हम नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। अभी कुछ किया जा सकता है, मिट्टी को सुधारा जा सकता है। अगर अभी आप नहीं सुधार पाए तो वो कभी नहीं सुधरेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारा जीवन यापन। और अगर आप देखेंगे कि दिन भर मतलब पॉपुलेशन हमारा बढ़ता ही जा रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है मतलब हमारी संख्या, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन आप देखेंगे जनसंख्या बढ़ने के साथ अगर मिट्टी की उर्वरकता क्षमता कम होगी तो हमारे पास खाना कम रहेगा और हम ज्यादा रहेंगे। खाना कम और हम ज्यादा, तो ये बहुत सारे लोग ऐसे ही मरना शुरू कर देंगे बिना खाने के। तो इसमें क्या होगा, जो अमीर लोग हैं, शुरू में तो अमीर लोग जितना साधन जुटा सके वो अपना जितना कम ईल्ड हो रहा है वो अपने खुद खाने के रूप में खा लेंगे। गरीब लोग पहले मरेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि उतना भी खाना नहीं रहेगा कि अमीर लोगों को जिंदा रहा जा सके। तो आप अगर मिट्टी को अभी नहीं सुधारा गया, अभी इस पर फोकस नहीं किया, गवर्नमेंट अभी इस पर फोकस नहीं करती है, तो ऐसा टाइम आएगा कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। उसके बाद अभी ही ऐसा टाइम है जब हम कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए? सबसे पहले आपको जैविक खेती पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैविक खेती क्या करती है, मिट्टी की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब छोटे छोटे जीव जंतु जो रहते हैं, वही पेड़ को ये पोषक तत्व अवेलेबल करवाते हैं। उसी पर ये पेड़ उगते हैं अच्छे से। आप बहुत बार देखेंगे कि कुछ चीज ऐसा होता है जो मतलब टेस्टी, मतलब जो अच्छा लगता है, खाने में अच्छा लगता है, वो एक किस्म मतलब एक लोकेशन पे ही आपको अच्छा लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो अल्फांसो का आम आता है जो कि महाराष्ट्र में होता है। अगर आप इसकी मतलब कृत्रिम तरीके से आप कहीं और भी इसकी खेती करवाएं, पर वो टेस्ट नहीं आ पाएगा, वो स्वाद नहीं आ पाएगा उसका अल्फांसो आम का। वो एक जगह पर होता है। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, वो जो उसे जरूरत है न्यूट्रिएंट्स का, वो उसको अवेलेबल करवा देते हैं। जो दूसरे पार्ट्स में मतलब जैसे आप धनबाद में ही अल्फांसो का आम उगाना चाहें तो यहाँ उग तो जाएगा, अगर आप कृत्रिम तरीके से उगाए तो उग तो जाएगा, पर वो जो स्वाद होगा जो वहां महाराष्ट्र के अल्फांसो में आता है, यहाँ पे नहीं आ पाएगा। हर जगह हर चीज ये छोटे छोटे जीव जंतु पे ही बेस्ड है। और ये किस में रहते हैं? मिट्टी में रहते हैं। अगर हम मिट्टी ही खत्म कर देंगे तो ये भी मर जाएंगे, और ये जब मर जाएंगे तो फिर कुछ होगा ही नहीं उसके आगे, कुछ खेती नहीं हो पाएगी, कुछ उत्पाद नहीं होगा, और हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो आप सबसे पहले तो है कि आप जैविक खेती पर विशेष ध्यान दें। अगर आप केमिकल्स यूज करते तो अचानक से तो आप केमिकल्स नहीं खत्म कर सकते यूज करना, लेकिन धीरे धीरे खत्म करें। मतलब जैसे कि अगर आप अभी पूरा खेती केमिकल्स पे ही कर रहे हैं, फर्टिलाइजर पे ही कर रहे हैं, तो अगले वर्ष क्या कीजिए, अगले वर्ष 75% आप केमिकल्स डालिए और 25% आप खाद ये सब पे बेच दीजिए। उसके अगले साल मतलब उसके अगले साल क्या कीजिए, केमिकल्स को 85% कर दीजिए। फर्टिलाइजर जो डाल रहे हैं वो 50% ही उपयोग कीजिए, और बचा हुआ 50% जैविक चीज, जैविक जो भी आपका खाद हो गया, ये सब पे कीजिए। और धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा, चौथे 5वें वर्ष तक जाते जाते आप पूरी तरह से जैविक खाद पे ही निर्भर हो जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा, मिट्टी जो आपका है, मिट्टी बहुत ज्यादा पोषक तत्व से अच्छी हो जाएगी, और अच्छी होने के बाद क्या होगा, आपका जो खेती है वो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा उत्पाद मिलेगा। 8वें 9वें साल तक तो आपको ऐसा उत्पाद मिलने लगेगा कि आप अभी जैसे केमिकल यूज करते हैं वो कभी उतना उत्पाद नहीं दे पाएगा जो 8वें साल में आप जब लगातार करना शुरू कर देंगे जैविक खेती। तो मिट्टी का आपका संरक्षण हमारा अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइम फोकस यही होना चाहिए कि हम मिट्टी को बचाए रखें, क्योंकि अगर हम मिट्टी को बचाएंगे तभी हम बचे रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।